आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी एक स्टूडेंट का है और वो एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक था पढ़ने में, जिसे कुछ भी नहीं आता था। अचानक से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये कहानी पूरा उसी पे बेस्ड है। आपने एक मूवी देखा है ना, जिसमें ओम शांति ओम मूवी का नाम है शायद। उसमें क्या कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। तो ये वाला जो डायलॉग है बिल्कुल इस कहानी पर फिट बैठता है कि एकदम अच्छे तरीके से ध्यान सुने। एक स्टूडेंट था, पहले के टाइम में गुरुकुल हुआ करता था, तो उस गुरुकुल में एक गुरु होते थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, है ना। तो वहाँ पर गुरुकुल में गुरु पढ़ा रहे थे, बच्चे बैठ कर के पढ़ रहे थे। उसमें एक ही चीज़ को बार बार समझाने पर भी एक लड़का नहीं समझ पा रहा था। बहुत सारे ग्रुप था, स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उसमें एक स्टूडेंट ऐसा था जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके गुरु गुस्सा आ गए और बोले कि तुम अपना हाथ दिखाओ मुझे। तो उस लड़के ने अपना हाथ दिखाया गुरुजी को। तो गुरुजी उनका हाथ देख करके बोले, तुम्हें दुनिया में कोई भी शिक्षा नहीं दे सकता। तो इन्होंने पूछा कि क्यों गुरु, ऐसा गुरुवर क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई शिक्षा नहीं दे सकता। तो गुरुवर ने कहा उनसे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में शिक्षा की लकीरें ही नहीं हैं। यानी कि हमारे हाथों में जो लकीरें होती हैं ना, तो उनसे कहा गया था कि तुम्हारे हाथ में शिक्षा की लकीरें ही नहीं हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम कभी कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तब इन्होंने बोला, अच्छा गुरुवर आप मुझे बताइए कि शिक्षा का रेखा होता कौन सा है भाई हमारे हाथ में। तो उन्होंने एक दूसरे शिष्य का हाथ पकड़ा और दिखाया, बोला कि देखो ये वाला जो रेखा होता है, अब जो भी दिखाया मुझे नहीं पता, बोला कि ये देखो ये जो रेखा है ना, ये होती है शिक्षा की रेखा, और जिसके हाथ में ये रहता है वही विद्वान बनता है और वही कुछ सीख पाता है। अब ये भाई साहब आए, घर पे आने के बाद नाइफ आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हिंदी में चाकू बोलते हैं, चाकू लिया उन्होंने, और जहाँ गुरुवर ने बताया था कि ये आपका होता है शिक्षा की रेखा, उसको उन्होंने उस चाकू से कट कर दिया, है ना। कट किया, उस पर दवा मलहम लगाया, और वहाँ पर जब वो ठीक हुआ तो एक रेखा इस टाइप का बनता हुआ दिखाई देने लगा। कभी कभी हमें चोट लगता है तो दाग पड़ जाता है वहाँ पे ना, तो सेम उसी तरीके से। और उसके बाद जब वो गुरुजी के पास गए और जा कर के बोले, देखिए गुरुवर अब तो मेरे हाथ में शिक्षा की रेखा है ना, अब तो मैं शिक्षा ले सकता हूँ ना। तो गुरुजी ने देखा और बोला कि ये कैसे किया तुमने। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। गुरुजी को बहुत दया आई अपने शिष्य पर और बहुत ज़्यादा गर्व भी हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत कुछ कर लोगे और शिक्षा मैं ही तुम्हें दूंगा और तुम बहुत अच्छा कर लोगे। उसी स्टूडेंट का नाम पाणिनि हुआ। और वो जो पाणिनि है, ये आप जा करके एक बार गूगल पे सर्च करिएगा ये कौन है। तो व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता इनको कहा जाता है। इन्होंने अपनी कृति की अष्टाध्याय, और उस कृति जैसा आज तक संस्कृत में कोई भी कृति बना ही नहीं है। इवन इन्होंने उसकी रचना की कि जब ये तपस्या कर रहे थे पाणिनि बैठ करके, तो शंकर भगवान आए और डमरू बजाना स्टार्ट किए। तो डमरू का जो ध्वनि होता है, वॉइस होता है, उसका उच्चारण उन्होंने किया हुआ है। तो ये पाणिनि ने ही किया था। तो भाई मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये काम तुम कर ही नहीं सकते, या तुम्हारे नसीब में ये चीज़ है ही नहीं। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा कि नसीब जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। दुनिया में जो भी लोग आपसे कुछ भी कहते हैं, आप सुनो। भगवान ने हमें 2 कान दिया है, क्यों दिया है? 2 कान देने का भगवान का एक ही मकसद था। अगर आपको बात अच्छा लग रहा है तो इस कान से सुनो, दूसरा कान ऐसे दबा लो ताकि वो बात अंदर रह जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके लायक नहीं है, या आपको लग रहा है कि अरे यार इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इस कान से सुनो और दूसरे कान से एकदम आसानी से निकाल दो, है ना। तो भगवान ने जो चीज़ें दी हैं उसका आप यूज़ करिए। और बस यही एक प्रेरणा का स्टोरी था जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए पाणिनि के बारे में। अब आप जाइए और इनके बारे में अच्छे तरीके से सर्च करके पढ़िए कि वाकई में ये थे कौन। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मेरे हाथ की लकीर में क्या लिखा हुआ है, मेरे कुंडली में क्या लिखा हुआ है। होगा वही जो आप चाहेंगे, क्योंकि जीवन में वही आप कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आप घर से निकलोगे नहीं, तब तक आप कहीं पहुँचोगे नहीं, है ना। अब घर पर बैठ करके ही सोचो कि अरे यार काश ऐसा होता कि मेरे पास चल के एक गाड़ी आ जाता, या फिर काश ऐसा होता कि मैं वहाँ चला जाता। तो सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा और घर से निकलना पड़ेगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म करिए, तभी आपका लाइफ बिगिन हो पाएगा। उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।